इंडिया की तरफ से आप सभी को 72वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, अच्छे लोग अच्छा बैंक। प्रसार भारती के सीईओ शशि शेखर ने कई निजी चैनलों द्वारा गणतंत्र दिवस समारोह का सीधा प्रसारण प्रसारित करने के संबंध में ट्वीट कर मंत्रालय की एडवाइजरी का पालन करने के लिए कहा है। उन्होंने लिखा है कि कई चैनलों और अन्य ने गणतंत्र दिवस की परेड का सीधा प्रसारण करने को लेकर, जो कि दूरदर्शन द्वारा प्रसारित किया जाता है, रुचि दिखाई है। ये सभी सूचना प्रसारण मंत्रालय द्वारा इस संबंध में जारी किए गए परामर्श का पालन करें। इसी के साथ मुझे और सोनू को दीजिए इजाजत। इस विशेष बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। समाचार के सह प्रायोजक थे वंडर सीमेंट, एक परफेक्ट शुरुआत। हमने जो आजादी की लड़ाई छेड़ रखी है, उसे तब तक जारी रखना होगा जब तक हमें मुकम्मल आजादी हासिल न हो। संगठित शक्ति से शांति और अहिंसा पूर्वक आत्म बलिदान करने के लिए जल्द से जल्द तैयार हो जाइए। न मालूम कब बिगुल बज उठे। द्विसप्ततितमः गणतंत्र दिवसः अद्य निखिलेऽपि देशे गणतंत्र दिवस समारोहं निध्याय सुरक्षा प्रबन्धाः सुदृढीकृताः सन्ति। गगने श्रोष्यते रफेल योद्धि विमानस्य गर्जना। गणतंत्र दिवसस्य पूर्वसन्ध्यावसरे राष्ट्रपतिना संबोधितं राष्ट्रम् अमुना वैज्ञानिकाः चिकित्सकाश्च श्लाघिताः। देशस्य सीमसु विस्तारवादस्य गतिविधयः राष्ट्रपतिना कृतः समुल्लेखः। प्रोक्तं च यत् कीदृशम् अपि दुस्साहसं विफलयितुं समुद्यतम् अस्ति सैन्यबलम्। गलवान अधीत्यकायां हुतिंगताय कर्नल संतोष बाबू वर्याय मरणात् परं महावीर चक्रं प्रदास्यते।
जापानस्य पूर्व प्रधानमन्त्रिणे शिंजो आबे वर्याय एसपी बालासुब्रमण्यम वर्याय च पद्म विभूषण सम्मानः 10 जनेभ्यः पद्म विभूषण सम्मानः 2,100 जनाश्च पद्मश्रिया सम्मानिताः। अस्मिन् वर्षे गणतन्त्र दिवसस्य अवसरे आहत्य 46,उत्तर-900 आरक्षि भटेभ्यो वीरता पुरस्काराः प्रदीयते। कोरोना महामारी काले अपि भारतस्य साक्षात् वैदेशिक निवेशेषु प्रतिशतं 13 परिमिता वृद्धिः समङ्किता। अभिवादये, अहमस्मि सुनील जोशी। अत्र भवतां भवतीनां च स्वागतं डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अस्मिन् अथ वार्ताः। राष्ट्रम् अद्य नैजं 270तमं गणतन्त्र दिवसम् आमानयति। गणतन्त्र दिवसीयः मुख्य कार्यक्रमः राष्ट्रिय राजधान्यां दिल्ल्यां राजपथे समायोजयिष्यते, यत्र राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्दः सैन्यप्रयाणाभिवादनं स्वीकरिष्यति। ऐषमो गणतन्त्र दिवस समारोहः कोरोना महामार्याः कारणेन अन्य वर्षाणां तुलनायां किञ्चित् पृथक् इव भविष्यति। कोविड दिङ्निर्देशानां परिपालनपूर्वकं सैन्यप्रयाणस्य आयोजनं विधीयते। एतद् अतिरिच्य सैन्यप्रयाणस्थलस्य यात्रा दौर्यम् अपि न्यूनीकृतमस्ति। सैन्यप्रयाण प्रतिवर्षम् इव विजयचत्वरतः प्रारप्स्यते, किन्तु रक्तदुर्गस्य स्थाने इंडिया गेट स्थलस्य पार्श्वे नेशनल स्टेडियम प्रांगणे सम्पन्नताम् एष्यति। 270तमं गणतन्त्र दिवस समारोहे भारतस्य सैन्य शक्तिः, सांस्कृतिक विविधता, सामाजिक आर्थिक समुन्नतीनां दृश्याणि राजपथे दृष्टिपथम् आयास्यन्ति। यद्यपि कोरोना महामारीं निध्याय अस्मिन् वर्षे सैन्यप्रयाण मार्गः अल्पीकृतोऽस्ति, युगपदेव अस्मिन् वर्षे गणतन्त्र दिवस समारोहे प्रायः 25,000 दर्शकाः एव प्रवेशाय समनुमताः सन्ति, यत्र पूर्वं सपादैकलक्षमिताः दर्शकाः उपस्थिताः भवन्ति स्म। युगपदेव अस्मिन् वर्षे गणतन्त्र समारोहे बालाः, रोगिणः, वृद्धाश्च दर्शकत्वेन प्रवेष्टुं नैव अनुमन्स्यन्ते। अथ च ऐषमो वर्षे सैन्यप्रयाणेन कश्चिदपि वैदेशिको मुख्यातिथिः उपस्थापयिष्यति। गणतन्त्र दिवस प्रयाणे आहत्य समस्त देशस्य 32 दृश्याणि भागं भजिष्यन्ति, येषु 17 दृश्याणि राज्याणां केन्द्रशासित प्रदेशानां वर्तन्ते। तत्रैव 9 दृश्याणि विभिन्न मन्त्रालयानां विभागानां अर्धसैनिक बलानां च भविष्यन्ति। 6 दृश्याणि च रक्षा मन्त्रालयस्य सन्ति। गणतन्त्र दिवसस्य पूर्वसन्ध्यावसरे ह्यः राष्ट्रपतिना श्रीरामनाथ कोविन्देन राष्ट्रं सम्बोधितम्। सम्बोधने अमुना अस्मिन् विषये सबलं प्रतिपादितं यत् कथम् अद्य देशः आत्मविश्वासेन परिपूर्णः विलसति। राष्ट्रपतिना श्रीरामनाथ कोविन्देन गणतन्त्र दिवसम् अभिलक्ष्य देशवासिनो वर्धापयता प्रोदितं यत् भारतेन विभिन्न क्षेत्रेषु समधिकोन्नतिः विहितास्ति। सहैव आर्थिक परिष्कार क्षेत्रेषु अपि राष्ट्रं सततम् अग्रे वर्धते। राष्ट्रपतिः प्रत्यपादयत् यत् कृषिश्रम क्षेत्रे विगत कतिपय समयतः लम्बित प्रकरणानां परिष्कार प्रक्रिया अपि विधित्वेन प्रवर्तनार्थं प्रयत्यते। राष्ट्रपतिना प्रोक्तं यत् प्रारम्भिक क्षणे परिष्कारस्य मार्गः दुष्करः प्रतीयते, किन्तु प्रशासनं निस्सन्देहं कृषककल्याणाय समर्पितभावेन कार्यं कुरुते। राष्ट्रं सम्बोधयन् राष्ट्रपतिः प्रत्योपादयत् यत् प्रत्येकम् अपि भारतीयैः कृषिवलाः अभिनन्दनीयाः। राष्ट्रपतिः समबोधयत् यत् परिश्रमशीलैः कृषकैः यथा देशस्य खाद्यसुरक्षा सुनिश्चीयते, तथैव कठिन परिस्थितिषु देशस्य वीरभटैः राष्ट्रीय सीमानः सुरक्षिताः। इतनी विशाल आबादी वाले हमारे देश को खाद्यान्न एवं डेयरी उत्पादों में आत्मनिर्भर बनाने वाले हमारे किसान भाई बहनों का सभी देशवासी हृदय से अभिनंदन करते हैं। विपरीत प्राकृतिक परिस्थितियों, अनेक चुनौतियों और कोविड की आपदा के बावजूद हमारे किसान भाई बहनों ने
कृषि उत्पादन में कोई कमी नहीं आने दी। यह कृतज्ञ देश हमारे अन्नदाता किसानों के कल्याण के लिए पूर्णतया प्रतिबद्ध है। जिस प्रकार हमारे परिश्रमी किसान देश की खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने में सफल रहे हैं, उसी तरह हमारी सेनाओं के बहादुर जवान कठोरतम परिस्थितियों में देश की सीमाओं की सुरक्षा करते रहे हैं। प्रसारो भारत्याः सीईओ मुख्य कार्यकारी अधिकारिणा शशिशेखर वर्येण कतिपय प्रशासनेतर दूरदर्शन वाहिनीभिः गणतंत्र दिवस समारोहस्य साक्षात् प्रसारण संबंधे ट्वीट सन्देशेन सूचितं यत् ताः वाहिन्यः मन्त्रालयस्य परामर्शम् अनुपालनं कुर्युः। अमुना व्यलेखि यत् कतिपयः प्रशासनेतर वाहिन्यः गणतंत्र दिवस समारोहस्य साक्षात् प्रसारण विषये दूरदर्शनद्वारा प्रसारित कार्येषु रुचिः प्रदर्शिताः। अतः इमे सर्वे प्रसारण मन्त्रालयद्वारा प्रख्यापित सूचनानां परामर्शानां च पालनं कुर्युः। अस्मिन् वर्षे गणतंत्र दिवसस्य अवसरे आहत्य 46 आरक्षि भटेभ्यो वीरता पुरस्कारः प्रदीयते। एतेषु 7,200 आरक्षि भटेभ्यो वीरता पुरस्कार पदकानि 39,700 मितेभ्यो भटकेभ्यश्च सेवा पदकानि संप्रदास्यन्ते। वीरता पुरस्कार श्रेण्यां राष्ट्रपति आरक्षि पदकैः सम्मानितेषु भटेषु एकः झारखण्डस्य सहायकः उपनिरीक्षकः बनुआ उरांव वर्यः अस्ति। द्वितीयश्च केन्द्रीयारक्षितारक्षि बलस्य सहायकोपनिरीक्षको मोहनलालः वर्तते। ध्येयमस्ति यत् इमौ उभावपि मरणात् परं सम्मान्येते। जम्मूकश्मीरे वीरतायै 37,100 भटाः सम्मान्यन्ते। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी न्यगादीत् यत् ऐषमः प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्काराः अति विशिष्टाः सन्ति। यतो हि येभ्यः पुरस्काराः प्रदीयन्ते तैः कोरोना संक्रमणस्य कठिन समये इमे समर्जिताः सन्ति। प्रधानमन्त्रिणा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इति माध्यमेन पुरस्कार विजेतृभिः बालकैः साकं सम्भाषणे स्वभाव परिवर्तन पुरस्सरं स्वच्छताभियानेषु बालकानां भूमिका भृशं श्लाघिता। देशस्य सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारेषु अन्यतमस्य पद्म पुरस्कारस्य घोषणा संजाता। इमे पुरस्काराः श्रेणीत्रये प्रदीयन्ते। पद्मविभूषणं, पद्मभूषणं, पद्मश्रीश्चेति। कला, सामाजिक कार्य, सार्वजनिक विषयाः, विज्ञान, अभियांत्रिकी, व्यापारोद्योग, चिकित्सा, साहित्य, शिक्षा, क्रीडा, नागरिक सेवा प्रभृतिषु क्षेत्रेषु इमे पुरस्काराः भारतस्य राष्ट्रपतिना वितीर्यन्ते। अस्मिन् वर्षे राष्ट्रपतिना 19,100 मिताः एव पद्म पुरस्काराः समनुमताः। अस्यां सूच्यां 7 पद्म विभूषणानि, 10 पद्म भूषणानि, 2,100 पद्मश्री अलङ्करणानि सम्मिलितानि सन्ति। पुरस्कार प्राप्तकर्तृषु जनेषु 39 मिताः महिलाः, 10 जनाश्च अप्रवासी भारतीयाः सन्ति। राष्ट्रपति सम्मान प्रमाण पत्र विश्वभारती, अभिनव पाणिनि, वैयाकरण केसरी, वैयाकरण भूषण प्रभृतिभिः उपाधिभिः विभूषितः महामहोपाध्यायः आचार्यः रामयत्न शुक्लः ऐषमो वर्षे पद्मश्री सम्मानालङ्करणेन अलङ्करिष्यते। घोषणेयं गृहमन्त्रालयेन ह्यः सायं विहिता। अलङ्करणम् इदम् आचार्य रामयत्न शुक्लवर्यस्य साहित्य शिक्षा क्षेत्रे विहित योगदानार्थं प्रदीयते। काशी विद्वत् परिषद अध्यक्षः, उत्तर प्रदेश नागकूप शास्त्रार्थ समितेः संस्थापकः आचार्यो रामयत्न शुक्लः देशस्य वरिष्ठः संस्कृत व्याकरण शास्त्रस्य प्रकाण्ड मनीषी वर्तते। 89 वर्षीयः वाराणस्याः वास्तव्यः मूर्धन्यो वैयाकरणः आचार्यो रामयत्न शुक्लः सम्पूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालये अध्यापनं विहितवान् अस्ति। ग्रीस देशस्य निकोलस कजानासः साहित्य शिक्षा क्षेत्रे विशिष्ट योगदानार्थम् ऐषमौ वर्षस्य पद्मश्री सम्मानाय प्रचितः। प्रायः 82 वर्षीयः निकोलस कजानासः प्राच्यविद्याकोविदो वर्तते। अमुना प्रख्यातानां 10 उपनिषदाम् अनुवादो
ग्रीक भाषायां कृतोऽस्ति। अनेन पुणे स्थिते डेक्कन् महाविद्यालये स्वीय अध्ययनं विहितमस्ति। निकोलस् कजानस् वर्येण वैदिक विज्ञान विषयेषु अत्यधिकं शोधकार्यं कृतमस्ति। पुस्तकानि अपि विरचितानि सन्ति। अस्य महाशयस्य वैदिक एंड इंडो यूरोपियन स्टडीज इत्याख्यं पुस्तकम् अतिशयम् अस्ति जगति प्रसिद्धम्। पौरस्य पाश्चात्य देशानां प्रसिद्धनाट्यैः निखिले विश्वे संवाद सेतु संस्थापकः अमेरिका देशस्य प्रसिद्ध रंगमञ्चस्य निर्माता पीटर ब्रुकश्चापि ऐषमो वर्षीय पद्मश्री सम्मानाय प्रचितोऽस्ति। 85-89 वर्षे पीटर ब्रुक महाभागेन महाभारत ग्रन्थाधारित नाट्य रंगमञ्चस्य सफल निर्देशनम् आसीत् विहितम्। यद्यमुना विश्वस्मिन्नपि विश्वे अनेकेषु देशेषु रंगमञ्च माध्यमेन सम्प्रापितम्। 90-89 वर्षे पीटर ब्रुक महोदयेन महाभारतम् अवलम्ब्य चलच्चित्रम् अपि विनिर्दिष्टम् आसीत्। पीटर ब्रुकः सम्प्रति प्रायः 95 वर्षीयो वर्तते। 50 वर्ष प्राचीना दैनिक संस्कृत सुधर्मा वार्तापत्रं देशस्य सर्वाधिक लोकप्रियं संस्कृतपत्रम् अस्ति। ह्यः सुधर्मापत्रस्य संस्थापक संपादकस्य पंडित कडले नडादूरु वरदराज अय्यंगार्यस्य जन्मशत मानोत्सव वर्षस्य उद्घाटनं कर्णाटके समनुष्ठितम्। सुधर्मा दैनिक संस्कृत पत्रेण दिनदर्शिनी नामको वार्षिको संस्कृत कालन्धरस्यापि प्रकाशनं विधीयते। यद्धि समस्तेऽपि देशे संस्कृतानुरागिणः निज गृह भित्तिकासु संश्लेषयन्ति। सुधर्मा साप्ताहिक रविवासरीय विशेषाङ्कस्य गीर्वाण वाणी इत्याख्यस्यापि प्रकाशनं कुरुते। ध्यानास्पदम् अस्ति यत् संस्थापक संपादकस्य वरदराज अय्यंगार्यस्य उपाधिर्वर्तते गीर्वाणवाणी। वार्ता संस्करणम् एतत् सम्पद्यते अधुना। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। भूयात् तावत् मङ्गलम्। आप देख रहे हैं डीडी कश्मीर, एहसास कश्मीर का। भारत की पोलियो से जीत की कहानी बड़े बड़े शब्दों में लिखी जाएगी, पर इस जीती हुई लड़ाई को कायम रखने के लिए हमें अपने प्रयासों को जारी रखना होगा जब तक दुनिया से पोलियो का खतरा पूर्ण रूप से टल न जाए। खतरा है बरकरार, इसीलिए पोलियो की खुराक पिलाना है हर बार। 2 बूंद हर बार, पोलियो पर जीत रहे बरकरार।